जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का आज़म। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा 24 साल जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाना जद्दोजहद का असल मकसद है। कमज़ोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। मदीना की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहते हैं। कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। जो वक्त था वो काफी जद्दोजहद के बाद हमने उस पर काबू पाया। अब हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। कप्तान क्रीज पर सेट हो गया और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर बोले दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO नहीं दे सकते। शिबली फराज बोले चैलेंजेस पर काबू पा लिया, अब अच्छा वक्त शुरू हो चुका। सियासत को पेशा बनाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके। हमारे एक्सपोर्ट्स इस महीने में 6% बढ़े। हमारी जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33% बढ़ी। हमारी मोटरसाइकिल्स की सेल 31% बढ़ी। हमारी ट्रैक्टर्स की सेल 17% बढ़ी। हमारी गाड़ियों की सेल 4% बढ़ी। मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा हुकूमत ने अखराजात कम किए, बरामदात बढ़ाई, टैक्स निज़ाम बेहतर किया और 5000 अरब का माजी का कर्ज वापस किया। सियासी इंजीनियरिंग और नाकाम तजर्बे का अवाम उठा रहे हैं। PTI हुकूमत के 2 साल रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक कौमी मामलात में मजीद बढ़ गई। झूठ और यू टर्न में इमरान खान और हुकूमत के 100 में से 100 नंबर हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह कहती हैं PTIMF ने मुल्क को कर्जों में किया। वफाकी काबीना का इजलास। PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू कर दिया गया। NIFT सिक्योरिटी प्रिंटिंग और सिक्योरिटी पेपर्स के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज में तोसी। मास्क की बरामद। पेट्रोल इंक्वायरी कमीशन में नए अरकान शामिल करने की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत अशिया खुरोनोश या कीमतों पर इजलास भी हुआ। तोशाखाना रेफरेंस। नैब को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने की इजाजत। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब के गाड़ियां मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी। नैब का मौक़िफ़ था नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से गाड़ियां ली। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ने लगी। नैब रावलपिंडी ने पाक लेन का ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया गया। सरकारी गंदम का मामला। मुराद अली शाह ने नैब सखर में बयान रिकॉर्ड करा दिया। वजीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 साल पहले गंदम क्रेडिट पर दी गई थी जिसकी रिकवरी नहीं हुई। नैब को जवाब दिया हुकूमत आईनो कानून के मुताबिक चलती है। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में शुगर मिल्स मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी की कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। तफसीली फैसले में करार दिया गया शुगर मिल्स की अपील मैरिज पर पूरा नहीं उतरती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में अहम मुलाकातें। नायब वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और जॉइंट फोर्सेस कमांडर से भी मुलाकातें हुई। बाहमी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने और तरबियती उमूर पर बातचीत। हर 4 माह बाद मेरे जाने का शोशा छोड़ दिया जाता है। करने वाले मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं चाहते।
वजीर आला पंजाब कहते हैं, नैब के सवालात के जवाबात चैनल्स पर आ गए, हमेशा कानून के मुताबिक फराइज अदा किए। रावलपिंडी में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी इस्लामाबाद डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह। असद कैसर और परवेज खटक से मुलाकात भी की। कराची को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया गया। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, हुक्मरान 4 तस्वीरें दिखाकर बता रहे हैं बड़ा काम कर लिया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की से कराची में हो रहा है। सदर आरिफ अलवी से पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की मुलाकात। बिजली समेत कराची के मसाइल और हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। खुर्रम शेर जमान का कहना था, मुआशी हब कराची को इन हालात से निकालना होगा। ग्रीन लाइन आइंदा साल तक शुरू हो जाएगी। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग, बाबर आजम दोबारा टॉप 5 में शामिल। 1 दर्जा तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स की फहरिस्त में मोहम्मद अब्बास की 2 दर्जे तरक्की 8वीं पोजीशन पर विराजमान हो गए। सरफराज अहमद विकेटों के दरमियान अपनी रनिंग का खुद ही मजाक उड़ाने लगे। कमसन बेटे अब्दुल्ला की गली में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर की, जिसमें वो क्रीज पर हैं। सरफराज अहमद ने लिखा, गुड शॉट अब्दुल्ला यार, लेकिन बेटा प्लीज अपने बाबा की तरह मत दौड़ो। जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका कयाम क्यों कर वजूद में आया, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की तख्लीक में एक बुनियादी सोच रखी, जो कि अल्लामा इकबाल के अलाहाबाद के खुतबे से पता चलती है, और वो थी कि इस मुल्क की बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बिकॉज अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सकाफती मुस्तकबिल क्या हो सकता है। उनकी 2 नुकात जो कि इस खुतबे का एक निचोड़ है, वो था कि अपनी सियासत और अपनी सकाफत। अब जोग्राफियाई तौर पे तो हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, लेकिन नजरियाती तौर पे हम उन उसूलों पे अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सके। हमें अपने जो बुनियादी रुकन थे उनसे हमें जोड़ना होगा, और इस जोड़ने के लिए हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वजूद 1996 में आया, लीडरशिप ने, इमरान खान की लीडरशिप में, उन्होंने इया कनाबदो इया कनस्तीन की बुनियाद पे अपनी जमात की बुनियाद रखी और अपने आप को इस सफ़र पे गामजन किया, जिससे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो बुनियादी हदफ थे उनको हासिल करना मकसूद था। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। यही बयानिया जो कि हम लेके चल रहे हैं आज, एक वो बयानिया है
जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है।